Very good afternoon to all of you. Beta, I am doing all the name reactions. Okay, so let us start. First is Finkelstein reaction. Finkelstein is what beta? Halogen exchange reaction. Finkel में आया आता है तो याद रखना बेटा, इट इज आयोडीन, अल्काइल आयोडाइड बनेगा. सो मिथाइल ब्रोमाइड एंड Na, आई गेट व्हाट? अल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड NaBr. स्वार्ट्स में बेटा वी प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड. तो क्या आएगा बोल? मिथाइल ब्रोमाइड और AgF. AgF की जगह पे तो एंटीमनी डाइफ्लोराइड भी ले सकता था, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड भी ले सकता था बेटा. सो यू गेट मिथाइल फ्लोराइड एंड AgBr. These both are also known as halogen exchange. What they are known as? Halogen exchange reaction. They are also known as halogen exchange. Clear? तो वरना वो सोल्यूशन का तो 1.5x स्पीड में देखेगा. देन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. अल्काइल ग्रुप हम लोग ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? हाँ. तो लोग, इफ आई टेक बेंजीन, इफ आई टेक अल्काइल हैलाइड, इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? ये क्लोरीन को खा जाएगा और क्या जनरेट करेगा बोलो बेटा? मिथाइल कार्बोकटायन. तो देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं? बोलो मिथाइल, मिथाइल बेंजीन. फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन. इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मिथाइल क्लोराइड आई यूज एसिटाइल क्लोराइड. क्लियर? तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा. देखो ये CH3 इधर पे है बेटा. तो दिस इज बिकम, यहाँ पे क्या बोल बेटा? फिनाइल, ये मिथाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटोफिनोन. क्या बोलते हैं इसको बोल बेटा? एसिटोफिनोन. देन वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स में क्या आएगा बोल बेटा? वर्ड्स में we take two alkyl halide and we make it react with sodium and dry ether. So what will happen? These two chlorine and sodium चला जाएगा, तो what will get? Ethane. What's the reaction? फिर खाली फिटिक है. फिटिक में क्या होगा बेटा? इंस्टेड ऑफ अल्काइल व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? आई एम गोइंग टू यूज अराइल. दोनों बेंजीन रिंग है, दिखा दिखा है. सेम सोडियम आई यूज. तो बेटा ये दोनों सोडियम क्लोराइड है. व्हाट यू गेट? डाइफिनाइल. व्हाट यू गेट? ये आई हैव शेयर्ड दिस PDF इन योर ग्रुप, जहाँ पे सारे रिएजेंट है, सारे नेम कन्वर्जन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है, सब. वर्ड्स फिटिंग में हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स का एक रिएक्टेंट उठाने का, फिटिक का एक या उठाने का बेटा, ये दोनों लेंगे. तो देखना बेटा ये आया कि नहीं यहाँ पर? ये इसका. तो यू गेट मिथाइल बेंजीन, या टॉलवीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन और टॉलवीन. क्लियर? ये सब नेम रिएक्शन वी आर डूइंग. विच रिएक्शन? नेम. नेम रिएक्शन आएगा ही बेटा. ठीक है, चलो. कॉल बेस. कॉल बेस में हम लोग क्या करें बेटा? वील टेक फिनॉल. फिनॉल और NaOH लेके बेटा तो सोडियम फिनेट बनेगा बेटा. ये देख ना, फिनॉल बेटा एसिड है, ये बेस है, तो दोनों में से पानी चला जाएगा कि नहीं? देख बेटा और वो NO इधर पे आ जाएगा. सोडियम फिनेट यू विल गेट. सोडियम फिनेट. फिर व्हाट वी यूज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड हाइड्रोलिसिस विल डू. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? ओके, ये देखना, ये Na और ये Cl रिएक्ट हो जाएगा और ये H इधर पे चला जाएगा और ये CO2 इधर पे आ जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी एक H होता है बेटा. इसमें पूछेंगे हु इज द इलेक्ट्रोफाइल यार, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. यू गेट सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. क्लियर? व्हाट यू गेट? सैलिसिलिक एसिड. फिर रिमर टिमर, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमर टिमर में हम लोग क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म एंड NaOH. यू गेट सोडियम फिनेट और यहाँ पे एल्डिहाइड है. देन वी डू हाइड्रोलिसिस. तो ये क्या हो जाएगा? एंड यू विल गेट दिस सैलिसिल एल्डिहाइड. व्हाट यू विल गेट? सैलिसिल एल्डिहाइड. तन्वी बेटा तेरे को अलग से कोई डाउट कुछ है क्या बेटा? हेलो तन्वी, यू हैव एनी डाउट इन एनी अदर टॉपिक और समथिंग लाइक दैट यू वांट मी टू रिवाइज? No, sir. ओके, तो आई एम डूइंग दिस नेम रिएक्शन. लेट मी फिनिश दिस नेम रिएक्शन. विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए होता है? कुछ पता है? ईथर बनाने के लिए. क्या बनाते हैं? ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं और रोना. क्या लेते हैं? रोना मतलब सोडियम अल्कोक्साइड. तो भी ये देखिए ऐसा रिएक्ट हो जाएगा. तो ईथर मिला के नहीं बोल बेटा? क्लियर है? विलियमसन हमेशा तेरा रोना बड़ा होना चाहिए और अल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए. गलती से भी अगर तूने ऐसा टर्शरी अल्काइल ले लिया तो वो ईथर नहीं देगा, अल्कीन बन जाएगा. अगर ये वाला ऐसा तूने बड़ा ले लिया ना, ये वाला पार्ट को, तो वो क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा बेटा. वो अल्कीन बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाला.
विलियमसन सिद्धांत से ईथर बनता है, डाई मिथाइल ईथर। फिर हम लोग कौन सा रिएक्शन करेंगे, स्टेफेन। स्टेफेन इज विच केमिस्ट बेटा, रशियन, याद है ना, तो मैंने तो बताया ना, आरसीएन लेंगे हम लोग, राइट ना बेटा। ओके, SnCl2 और HCl लेते हैं, तो तेरे को खाली इसमें ये याद रखना, ये CN के जगह पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, CN के जगह पे क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। हु इज द रिएजेंट SnCl2 एंड HCl, क्लियर। कौन सा किया बोल बेटा, फिंकलस्टन, स्वार्ट्ज, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, बर्ड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, बर्ड्स फिटिक रिएक्शन, कोलबेस, कोलबेस में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, रिम्बर टिम्बर में क्या बनेगा, सैलिसिल अल्डिहाइड, विलियमसन में क्या बनेगा, ईथर, स्टेफेन में क्या होगा, आरसीएन लेते बेटा, आरसीएन मतलब अल्काइल साइनाइड, और सीएन की जगह पे क्या आ जाएगा, CHO, क्लियर है, राइट। फिर बेटा क्या आ जाएगा, ईटाड। ईटाड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बोल बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड हम लोग लेंगे, और ईटाड में ये मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा, CHO, सो मिथाइल बेंजीन विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड, विल गिव यू, देन कटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, CO प्लस HCl और AlCl3 लेगा, तो यहाँ पे देख बेटा H की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा, CHO, फॉर्माइल ग्रुप, इसको CHO का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रोजनमंड वेरी इंपॉर्टेंट है, पता है ना, रोजनमंड में हम लोग क्या लेते हैं बोलो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसको हम लोग कौन, व्हाट इज द कैटलिस्ट, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजनेशन भी डू। तो यहाँ पे से बेटा ये Cl चला जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो देख अल्डिहाइड बना के नहीं, एसिड अल्डिहाइड। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता था, C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या आ जाता था, CH2। रीजेंट कौन है, जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको एसिडिक रिडक्शन भी बोलते थे। वो खाली क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या लाया देख बेटा, CH2, अल्केन बनाएगा, क्या बनाएगा, तो अल्डिहाइड ले या कीटोन ले, अल्डिहाइड ले या कीटोन ले, क्या बनाएगा बोलो बेटा, अल्के, क्लेमेंसन्स, जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देन बेटा कौन है, वुल्फ किश्नर में भी सेम होता था, ये C डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ रहा है देख, CH2, अल्केन ही बनाता था, लेकिन उसमें दो रिएजेंट यूज करते थे, हाइड्राजीन एंड KOH। KOH यूज किया ना इथिलीन ग्लाइकोलाइन के, तो ये क्या होता है बेटा, बेसिक होता है, बेसिक रिडक्शन। ओके, सो वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन दोनों क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या डालेगा बोल बेटा, CH2, C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या आएगा, क्लियर है, बेटा भी है ना, आपको मैं बताता हूँ, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स किसके लिए यूज होता है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन पॉजिटिव टेस्ट देगा नहीं। वो अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसीटेट में, देखिए अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसीटेट। फेलिंग्स रिएजेंट अल्डिहाइड को किसमें वापस कन्वर्ट कर दिया, देखना बेटा, एसीटेट। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टोलेंस रीजन में, हु इज द टोलेंस रीजन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और वो तेरे को क्या देगा, सिल्वर मिरर, मैंने क्या, सिल्वर डाउन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना। और फेलिंग्स में क्या होता था बोलो बेटा, हम लोग अमोनिकल फेलिंग्स 1 और फेलिंग्स 2 सोल्यूशन मिक्स करके देते, पता है ना बेटा, Cu2+ होता था उसमें। तो बेटा वो Cu2+ से क्या बन जाएगा, Cu1+, तो रेड PPT मिलेगा, क्या मिलेगा, रेड PPT। क्यूप्रस, क्यूप्रिक से क्या बन गया, क्यूप्रस बन गया, रिडक्शन हो गया। आगे करेंगे। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, सिर्फ मिथाइल कीटो ग्रुप, कौन देगा, अच्छा जरूरी नहीं मिथाइल कीटो, मैंने तुमको बताया था, हु ऑल विल गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें भी CH3C डबल बॉन्ड होना चाहिए। CH3C डबल बॉन्ड किसमें होगा बोलो बेटा, अगर सपोज बेटा मैंने यहाँ पे H लिख दिया रहता, ये ग्रुप होना चाहिए कि नहीं, तो अल्डिहाइड भी दे सकता है कि नहीं, एसिड अल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड विच विल गिव यू दिस टेस्ट। ये सारे CH3, अभी मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड डाला, तो सारे कौन से कीटोन होना चाहिए, अल्केन 2 ओन, सेकेंड कार्बन पे ही होना चाहिए। फिर बेटा आपको पता है ये वाला भी देता है, CH3CH ग्रुप होता है ना वो भी, तो बेटा मिथाइल, सॉरी इथाइल अल्कोहल इज द ओनली अल्कोहल विच कैन गिव दिस टेस्ट।
और बाकी कौन देगा? ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, जा जा जा, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल ये ग्रुप होगा ना उसमें। तो लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं बोल बेटा? तो अल्केन टू ऑल अल्केन टू ऑल विल गिव दिस टेस्ट, याद रखना। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं? हेलोजन प्लस सोडियम हाइपोहेलाइट। देख बेटा, कहाँ पे गया ये? देख, देख ना, NaOH प्लस आयोडीन, ये दोनों रिएक्ट होके क्या बनेगा? सोडियम हाइपोआइडाइड। और ये क्या बन जाएगा? इसका सॉल्ट बन जाएगा छत्रिकुना, और ये मिथाइल आयोडाइड बन, ये आयोडोफॉर्म बनेगा, सॉरी, ट्राई आयोडोमीथेन। और ये येलो पीपीटी होता है। क्या होता है? येलो पीपीटी। क्लियर है? अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा? ऐसा एल्डिहाइड यूज करने का जिसके अंदर क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। क्या होना चाहिए? टन टन, क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। अभी देख बेटा, मैं तेरे को फिर से बता देता, बार बार ये मैं बहुत बार बताया तुमको। देख बेटा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देखिए, फॉर्म अल्डिहाइड था, कौन सा? एसिड अल्डिहाइड। देखिए फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन थे, अल्फा कार्बन है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ना बोल बेटा? तो एसिड अल्डिहाइड जाएगा। अब ये देखिए कीटोन है, ये बेटा, ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है ना बेटा? तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होना जरूरी है बोल बेटा? प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन। क्या होना चाहिए? तो अल्डिहाइड, अल्डोल का मैं तेरे को पहले बता देता, अल्डोल का डन डन। देख, पहला भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछूंगा? अरे, हम्म ये रहा इधर पे। पहले में क्या लूंगा? अल्डोल कंडेंसेशन कभी भी करने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहले हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? ये देखिए, ये मेरा एसेटल्डिहाइड है। कौन है बोल बेटा ये? सॉरी, किधर गया? ये तेरा एसेटल्डिहाइड है। कौन है? अब ये वाला तेरा एसेटल्डिहाइड को तो कैसे लिखेगा ये वाले को? देख, पहला वाला हमेशा CH, सेम, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, एसेटल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड। इसको तूने कैसा लिखा है? नॉर्मल लिखा है, C डबल बॉन्ड ओपन करने का। जो राइट में लिखेगा उसका CHO, और ये देखिए अल्फा वाला हाइड्रोजन सामने होना चाहिए। अभी तो क्या होगा बोलिए? अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? यहाँ। और ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा कि नहीं? देखिए ज्वाइंट हो गया कि नहीं बोल। फिर नेक्स्ट स्टेप में और डाइल्यूट NaOH लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे से पानी चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए, इसमें अल्डिहाइड भी था और ऑल भी था ना, इसलिए अल्डोल बोलते हैं। IUPAC नेम आएगा 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एसेटल्डोल। फिर इसको हीट किया तो यहाँ पे देख क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटूइनॉल। अल्डिहाइड है ना, या क्रोटोन अल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब एग्जाम में तेरे को उल्टा भी पूछेंगे। अगर मैंने तेरे को पूछा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, तो ओरिजिनल क्या होगा? तो बेटा याद रखना, देख, ये जो CHO बाजू वाले के कार्बन में है ना, उसको क्या दे देने का? 2H दे देना। क्या दे देना? और इसको क्या दे देगा यहाँ पर? O। तो देखिए तेरा मिल गया कि नहीं? देखिए देख ये, और ये CH2 और ये CH3 बन जाएगा ना, तो ये बन गया कि नहीं बोल? ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, तन्वी बेटा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। सपोज अगर मैंने तेरे को प्रोपियोन अल्डिहाइड दे दिया रहता तो क्या करता? प्रोपियोन अल्डिहाइड दिया रहता तो प्रोपियोन में कितने कार्बन होते बोल बेटा? पहला ऐसा लिखेगा, CH3 CH2। अच्छा, प्रोपियोन अल्डिहाइड ऐसा होता था ना, तो यहाँ पे देख, ये तेरा अल्फा कार्बन है, प्रोपियोन अल्डिहाइड में 3 कार्बन होता था कि नहीं? 1 2 3। देख, कभी भी ये पहला वाला का C डबल बॉन्ड OH ऐसा ये ओपन लिख देने का, और प्रोपियोन में 3 कार्बन होगा कि नहीं बोल? फिर इसमें तेरा ये क्या है? अभी सेकंड मॉलिक्यूल में तेरे को हमेशा क्या करना पड़ेगा? अल्फा कार्बन को ही सामने रखना पड़ेगा, बाकी कार्बन को ऊपर भेजना पड़ेगा। तभी ये H इधर जाएगा कि नहीं? ये इधर जाएगा कि नहीं बोल? ये तेरा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या था तेरा? ऊपर CH3 आ जाएगा, बस। समझा कि नहीं? बाकी यहाँ पे से पानी निकाल देना। क्लियर है? अभी सेम रिएक्शन में किसके साथ करूंगा? कीटोन के साथ पूछूंगा तो क्या होगा बोल? देखिए, प्रोपेनॉल अल्डिहाइड का मैंने यहाँ पे दिया है अलग से, सो सॉरी, देख अच्छे से दिया है। टेन टेन देख रहा है? प्रोपेनॉल अल्डिहाइड। अरे लेफ्ट वाले एल्डिहाइड ओपन करना, C डबल बॉन्ड OH, राइट वाले में ये CHO ही रखने का, और है ना अल्फा वाला ही सामने रखना। देख, इसको ऊपर भेज दिया। क्लियर है? फिर ये इधर जाएगा, ये देख रहा है कि नहीं? हीट करेगा तो यहाँ पे से क्या जाएगा? वाटर, और यहाँ पे क्या जाएगा? डबल। अभी सपोज मैंने तेरे को उल्टा पूछा, चल, मैंने तेरे को ये मिला, ओरिजिनल क्या होगा बता?
तो क्या करने का, ये जहाँ पे ये CHO के बाजू वाला अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं, इसको क्या दे देगा तू, दो हाइड्रोजन दे देना, कितना, और इसको क्या दे देगा, ये डबल वन के आगे ओ, देख ये डबल वन के आगे तूने ओ दे दिया तो ये बन गया कि नहीं, देख। और यहाँ पे CH और ये CH2 और ऊपर CH3, देख ये बना के नहीं ये वाला, इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये तो अल्डिहाइड लिया था तो अल्डोल बना, अभी कीटोन लिया तो ये देखिए एसीटोन है, ये कौन है तेरा, हाँ एसीटोन में बेटा कभी भी पहले वाला C डबल बॉन्ड ऊपर, और देख सी एसीटोन में दोनों तरफ CH3 होता था, प्रोपेनोन। अभी ये वाले, ये राइट वाले को कैसा लिखेगा, अल्फा वाला ओपन करके लिखना है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा कि नहीं बोल, ये देखना चिपक गया कि नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे से क्या जाएगा, पानी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा मैंने तेरे को बोला मेरे को है ना फाइनल प्रोडक्ट ये मिला, तो ओरिजिनल कैसे ढूंढेगा बोल, ये तेरा अल्फा कार्बन है कि नहीं, इसको क्या देगा, 2H, और इसको क्या देगा O, ये देखिए अलग हो गया, ये अलग हो गया कि नहीं बोल बेटा। हाँ बहुत सारा रहेगा ये क्या, समझा कि नहीं। ये ले बेटा। बरोबर है। अब इसमें ना बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तेरे को फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आता है अभी कैनिजेरोस, कैनिजेरो में क्या होगा बोलो। अच्छा नहीं, उससे पहले क्रॉस अल्डोल बता देता, क्रॉस में बेटा क्या होता है, दो अलग अलग अल्डोल होगा। ये देख बेटा क्रॉस में मैंने क्या लिया है, देख एक है इथेनॉल, इथेनॉल आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड ले, तो पहला है ना उसमें क्या होगा, खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा, अगर मैं एसिटल्डिहाइड हूं तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होगा, देख रहा है ये देख, इथेनॉल इथेनॉल, फिर क्या है प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल रिएक्ट होगा, फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले किसको लिखेगा तू बोल, इथेनॉल को, और प्रोपेनॉल को बाद में लिखेगा, फिर पहले प्रोपेनॉल लिखेगा फिर क्या लिखेगा, हाँ तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, चार। देखिए खुद खुद के साथ, ये अभी आपको पता है ना, ये इधर जाएगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दे देख, ये इधर जाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दे देख, ये खुद खुद के साथ हुआ तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ कपलिंग, क्या कहते हैं। फिर अभी देख पहले मैंने क्या लिखा, इथेनॉल, तो अब मेरे को क्या लिखने का है, प्रोपेनॉल लिखने का है कि नहीं, यहाँ पर देख बेटा, और वो भी अल्फा वाला सामने रखने का ओपन करके, अभी तेरे को पता है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट तू डबल बॉन्ड डाल दिखा था, ये देख बन गया कि नहीं। फिर क्या करेगा, प्रोपेनॉल पहले लिखेगा, देख रहा है कि नहीं, फिर ये इथेनॉल यहाँ पे रखेगा, ये क्या हो गया, क्रॉस। अरे तू और मैं, तो तू तेरे साथ रिएक्ट होगा, मैं मेरे साथ रिएक्ट होगा, फिर तू पहले आएगा मैं बाद में, फिर मैं पहले आऊंगा और तू बाद में, क्रॉस में चार प्रोडक्ट बनते हैं, याद रहेगा। अब हम लोग को कहाँ पे जाने का है बोलो, कभी कभी है ना मैं फॉर्मलियाड और अल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, फॉर्मलियाड है, लेकिन तू बोलेगा फॉर्मलियाड में तो सर अल्फा है ही नहीं, हाँ नहीं है, देख रहा है कि नहीं, खाली CHO ये ना, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं ना। तो फॉर्मलियाड है ना, कभी भी अगर यूज करना है तो आगे ही आ सकता है, कहाँ पर आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा यहाँ पे हम लोग अल्फा वाला लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मलियाड और एसिडलियाड होगा तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एसिडलियाड एसिडलियाड खुद के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं, ये तो खुद खुद के साथ हो सकता है कि नहीं बोलना भाई, लेकिन क्रॉस में क्या होगा, फॉर्मलियाड हमेशा आगे आएगा और एसिडलियाड बाद में आएगा। क्लियर है। अब हम लोग को कहाँ पे जाने का है, कैनीज एरोज, कहाँ पे जाने का है, कैनीज एरोज करने के पहले तेरे को क्या होना चाहिए, कैनीज एरो में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कौन है, देख फॉर्मलियाड में बेटा खाली ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है क्या, मतलब ये आगे जाके कोई अल्फा कार्बन से अटैच है, मतलब उसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। कैनी जेरो में कौन जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेंजल डिहाइड, क्या लिखा है, बेंजल डिहाइड में देखिए ये इससे अटैच है तो अल्फा हुआ कि नहीं। लेकिन बेटा अभी तेरे को पता है कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, चार, तो देखना इसने एक ऑलरेडी, एक दो तीन और चार, तो इस पे अल्फा, अभी चौथा हाइड्रोजन आ सकता है क्या इस पे, नहीं ना। अरे चार कार्बन ने चार बॉन्ड बना तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो कौन कौन जाने वाला कैनी जेरो में बता, एक तो फॉर्मलियाड और एक, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एनोड, तो पहला फॉर्मलियाड, फॉर्मलियाड खुद रिएक्ट होगा, ये देख बेटा, देख ये भी फॉर्मलियाड है, ये भी फॉर्मलियाड है कि नहीं, और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एनोड्स लेते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक का क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और दूसरे का क्या बन जाएगा, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी है, तो ये फॉर्मलियाड में एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन होता है बोल, मिथाइल अल्कोहल,
और एक कार्बन वाला एसीटेट कौन सा होता है? सोडियम फॉर्मेट। अच्छा तूने देखा इसमें क्या ऐड हो गया? एच ऐड हो गया कि नहीं? तो ये किसमें गया? रिडक्शन में गया। ये किसमें गया? इसमें क्या ऐड हो गया? इसमें एक ही होता है, इसमें दो है कि नहीं बोल बेटा? तो ये किसमें गया? ऑक्सीडेशन। जब एक ही बंदा, दोनों फॉर्मली एक ही बंदा ऑक्सीडेशन में भी जाता है रिडक्शन में भी जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, या क्या कहते हैं बोलो? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों? क्योंकि एक ही बंदा ऑक्सीडेशन में गया और एक ही बंदा रिडक्शन में भी गया। अब मैंने बेंजल लिया और ये लिया, तो चल एक का क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरे का क्या बन जाएगा? पुना वाला सॉल्ट, तो सोडियम बेंजोएट। इजी। अगर लेकिन इसमें क्रॉस भी हो सकता है, जैसे अल्डोल में क्रॉस होता था कि नहीं बोल? तो इसमें क्रॉस में क्या होगा बोल? ये हीरो फॉर्मलियाइड और बेंजल्डिहाइड है ना? हाँ। तो अभी तेरे को पता नहीं करना है, एक का अल्कोहल बनता है और एक का क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो अल्कोहल किसका बनेगा? तो ट्रिक दिया था मैंने, क्या दिया था बोल? बड़े लोग अल्कोहल पीते हैं। हाँ, तो बड़ा कौन नजर आ रहा है तुझे? हाँ, ये बड़ा है ना, देखना, ये बड़ा है ना, इतना ही छोटा है, तो इसका अल्कोहल बनेगा और इसका सॉल्ट। इजी। पक्का। फिर अभी ये जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मैंने बताया था ना बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसको हेलोफॉर्म भी बोलते थे। हेलोफॉर्म में हम लोग अगर देख, हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए मिथाइल ये वाला ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप दिख रहा है कि नहीं? तो ये हेलोफॉर्म बनता था। अगर तूने आयोडीन लिया तो क्या बनेगा? येलो पीपीटी बनता है। क्या बनता है? हम्म। लेकिन कौन कौन ये टेस्ट देता है ये भी पूछेगा एग्जाम में, तो देख तेरे को मैंने क्या बोला था, कौन कौन टेस्ट देगा? हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा? जिसमें ये वाला ग्रुप होता है। तो ये वाला ग्रुप को किस में था? ये वाला ग्रुप इथेनॉल में था कि नहीं? ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट इज इथेनॉल। फिर बाकी कौन देगा? ऑल अल्केन टू ऑल, मतलब प्रोपेन टू ऑल देगा, ब्यूटेन टू ऑल देगा, पेंटेन टू ऑल देगा। पेंटेन थ्री ऑल देगा क्या? नहीं, टू ऑल देगा। ये ग्रुप है कि नहीं इसमें? ये वाला ग्रुप देखना, इसमें भी है कि नहीं? फिर मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो ग्रुप किसमें हो सकता है? एल्डिहाइड में हो सकता है कि नहीं? एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच विल गिव यू हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। बाकी सारे कौन होगा? ऑल अल्केन टू ओन, ये टू ओन देगा। अच्छा ये वाला दे सकता है क्या? इसमें ये वाला ग्रुप है क्या? नहीं ना। थ्री ओन वाला देगा नहीं। तो ये ट्रिक याद रखना बेटा। क्लियर है? वेरी गुड। तो देखो ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। फिर कौन सा था? हेल वोलार्ड जेलेंस्की, HVZ, ये एसिड में होता है। देख बेटा ये एसिड जिस पे अटैच होता है ये अल्फा कार्बन होता है। इसमें हम लोग क्लोरीन और रेड फास्फोरस लेके या ब्रोमीन लेके, तो ये क्लोरीन कहाँ पे जाके चिपकेगा? इस पे जाके चिपकेगा। क्लियर है? फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, कार्बन एटम कम करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन एटम का मतलब ब्रोमीन और NH लेके तो C डबल बॉन्ड वो गायब हो जाएगा देख। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर? फिर कार्बिल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता था? टेस्ट ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है कि नहीं? ये NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन है कि नहीं? इसके लिए हम लोग क्या ले गए? क्लोरोफॉर्म और KOH, अल्कोहलिक KOH। कितना मॉलिक्यूल लिया? 3। तो देख बेटा ये NH2 के बदले क्या बन जाएगा? NC। क्या बन जाएगा? और ये बनता है तो क्या आता है? फाउल स्मेल आता है, फाउल स्मेल। तो इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तेरे को अगर मैंने टेस्ट ट्यूब दिया, मैं बोला कि उसमें प्राइमरी अमाइन है, तो दोनों में क्या डालेगा तू? बोल, क्लोरोफॉर्म और KOH। फिर जिसमें गंदा स्मेल आएगा वो तेरा प्राइमरी अमाइन है, जिसमें कुछ नहीं होगा वो तेरा सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है। डायजोटाइजेशन में हम लोग क्या करते थे? एनिलीन को लेते थे, सोडियम नाइट्राइड एंड डाइल्यूट HCl बिटवीन 273 टू 278 केल्विन। अपने को क्या मिलता था? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। क्या बनता था? हाँ, ये किस में यूज होता था? सैंड मेयर में, गेटरमैन में, बहुत जगह पे यूज होता है। फिनॉल बनाने में भी काम में आता है। तो सैंड मेयर में हम लोग क्या करते थे बोल? सैंड मेयर में देखिए एनिलीन से हम लोग पहले क्या बनाते थे? पहले इससे ये बनाते थे कि नहीं? भूल गया क्या? फिर बाद में हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे तो क्या बन जाता था? क्लोरोबेंजीन। सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया रहता तो ब्रोमोबेंजीन। गटरमैन में क्या होता था? देख इससे मैंने ये बनाया, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉपर पाउडर लेते थे और HCl लेते थे। कॉपर पाउडर, वहां पे क्या लेते थे? क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड। हमें कॉपर पाउडर लेते थे। ठीक है? अगर बेटा यहाँ पे मैंने CuCN ले लिया रहता तो यहाँ पे साइनोबेंजीन बनता। क्यूप्रस साइनाइड लिया तो सैंड मेयर में हम लोग क्या लेते हैं? क्यूप्रस, सब कुछ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस आयोडाइड होता नहीं है। फिर कपलिंग, एजो कपलिंग। एजो कपलिंग में हम लोग क्या करते थे? बेंजीन डाइजोनियम और फिनॉल लेते थे, ये HCl चला जाता था और ये दोनों ज्वाइंट हो जाते थे।
तो ये क्या हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये डाई होता है बेटा, डाई कलर्ड कंपाउंड, अपने कपड़े पे अलग अलग डाई लगता है ना, ऑरेंज कलर का डाई है ये, कपलिंग रिएक्शन, फिनितो में सब आ गया कि नहीं, इटार स्टेफन रोजनमैन वोल्फ किश्नर एल्डोल, ये वो सारे नाम वाले रिएक्शन कवर कर दिए कि नहीं। इसमें नहीं, एक दो रिएक्शन और आना चाहिए था, मेंडियस रिएक्शन नहीं आया बेटा, मेंडियस, मेंडियस रिएक्शन में क्या होता था बोल बेटा, मेंडियस, मेंडियस रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, मिथाइल साइनाइड लेते थे, उसका हम लोग क्या करवाते थे, रिडक्शन, क्या करवाते थे, रिडक्शन के लिए मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट कौन देगा, इथेनॉल एंड सोडियम, तो ये सी एन की जगह पे क्या हो जाता था बोल बेटा, CH2NH2। तन्वी बेटा, आर यू गेटिंग, आई हैव डन ऑल द नेम रिएक्शन बेटा, हेलो, Yes, sir. राइट, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओए अम्मा। अब आपको बेटा दूसरा क्या आता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए बोला तो क्या है बोल बेटा, देख रहा है, ऑल अल्डिहाइड विल गिव यू टोलेंस एंड प्रोड्यूस सिल्वर मिरर, बराबर है कि नहीं, कीटोन्स ये वाला टेस्ट देता नहीं। फिर अल्डिहाइड एंड कीटोन में बेटा कौन सा वाला ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें भी कौन सा ग्रुप होता था बोल बेटा, मिथाइल कीटो ग्रुप, लेकिन और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता था, प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल इज ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ऑल अल्केन टू ऑल, याद आ रहा है कि नहीं, फिर इथेन एसिड एल्डिहाइड वाज द ओनली एल्डिहाइड, फिर बाकी सारे टू ओन, बाकी सारे कौन है बोल बेटा, अरे बेटा ये भी टू ओन में ही होगा था, बेंजो ये एसिडोफिनोन दिया ना इसमें भी, अरे इसमें भी मिथाइल कीटो ग्रुप है कि नहीं बोल, सही बेटा ये ग्रुप है कि नहीं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेटा तू सोडियम बाइकार्बोनेट डालेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, एफरवेसेंस। फिनॉल के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा था, न्यूट्रल FeCl3 डालेगा तो वॉयलेट कलर मिलता है, क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट कौन सा था, अभी किया था कि नहीं, टेस्ट ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन इज विच वन, कार्बिल अमाइन, ऑफेंसिव स्मेल, गंदा स्मेल मिलता है कि नहीं बोल, एजो टेस्ट कौन देगा, सिर्फ एरोमेटिक ही देगा, क्योंकि एजो में तेरा ये एनिलीन होना चाहिए कि नहीं, तो तेरे को क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम, ऑरेंज डाई मिले, अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन जनरेट करेगा, बरोबर है, अल्किन बल्किन का भी है हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो क्या डालते हैं, लुकास रिएजेंट, क्या डालते हैं, तीन टेस्ट ट्यूब दिया, एक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो कौन सा है बोलो, लुका, ये बेटा नहीं आएगा, ये 11th का है बेटा, अल्कीन में बेटा ब्रोमीन डालते तो डीकलराइज हो जाता था ना, ये वाला आएगा, ए टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो टर्शरी प्लस लुकास रिएजेंट गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली, मतलब सोल्यूशन एकदम क्लाउडी बन जाएगा, ये 10-5 मिनट के बाद देगा, ये कब होगा, नहीं देगा, ये कब देगा टर्बिडिटी, ओनली ऑन हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग, क्लियर है, तो जो तीन टेस्टिंग में तो तुरंत क्लाउडी सोल्यूशन बन जाएगा, वो क्या होगा, टर्बिड मतलब वो टर्शरी है, फिर थोड़ा 5 मिनट के बाद होगा वो सेकेंडरी, और जिसको हीट करने के बाद होगा वो क्या होगा, प्राइमरी। कन्वर्जन तो मैं सब आपको बता चुका हूँ सारे, कन्वर्जन तो मैंने बताया ना, भर भर के होलसेल में, भूल गए क्या, हाँ अभी तेरे को ये देखिए टेस्ट ऐसे आ सकते हैं बेटा, मैंने अगर देखो एग्जाम में बोला डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर, तो दोनों में क्या डालेगा, सोडियम, इसमें ये हाइड्रोजन देगा, ईथर रिएक्ट ही नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा इथेनॉल में बेटा ओनली इथेनॉल, इथेनॉल वाज ओनली अल्कोहल व्हिच कैन गिव व्हाट, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ईथर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं, डिस्टिंग्विश कर पाएगा। फिर तेरे को मैंने पूछा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो क्या करने का बोल, अभी किया था ना लुकास रिएजेंट, क्या बोला था, अरे लुकास रिएजेंट डालना भाई,
तो प्राइमरी वाला क्या देगा, टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग, सेकेंडरी वाला आफ्टर 5 10, और ये टर्शरी क्या देगा, इमीडिएटली। फिनॉल करता ही नहीं है, फिनॉल लुकास रीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है। अगर मैंने बोला अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर दो, लुकास रीजन डाल, अल्कोहल तेरा क्या बन जाएगा, टर्बिड, फिनॉल टर्बिड होगा नहीं। अभी तो अल्कोहल और फिनॉल को ब्रोमीन से भी कर सकता है, ब्रोमीन अगर अल्कोहल में डालेगा तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा, बट ये फिनॉल में तेरा क्या बन जाएगा, 2,4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, वाइट पीपीटी बनता है। अच्छा, अल्कोहल और फिनॉल दिया है तो तू अगर बेटा FeCl3 डालेगा तो कोई भी तेरा अल्कोहल रिएक्ट होगा नहीं, लेकिन फिनॉल तेरे को क्या देता था, वायलेट कलरेशन, क्या देता था। क्या मैं नहीं है तुम लोगों को। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बोला तो क्या करेगा, आयोडोफॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड देगा नहीं, एसिटल्डिहाइड देगा, राइट। अभी तेरे को डिस्टिंग्विश में क्या बोला है, ओ यस ब्रो। फॉर्मल्डिहाइड और ये दिया है, देख तेरे को क्या क्या दिया है मैंने, सुन। ए, ये देखिए एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड, ये नहीं डिस्टिंग्विश जाते। चलो ये सब हो गया, माइंड माइंड का मतलब बताया दिया मैंने तेरे को ना, अलग से ना ग्रुप में तुम लोग को भेजा, ओनली टेस्ट, ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो सब भी मैंने भेजा है, याद रखना। देखिए हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। देख कार्बिलमाइन खाली कौन सा टेस्ट देगा, प्राइमरी, इसमें क्या आएगा, नाइट्रस एसिड हम लोग डालते थे तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता था, बोलो बेटा, नाइट्रोजन और अल्कोहल देता था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता, ऑयली येलो, सेकेंडरी अमाइन है ना, ऑयली येलो कंपाउंड देता था, ये क्या देता था, नो चेंज, मतलब वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बन जाता था। इसलिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग में क्या होता था, प्राइमरी वाला तेरा क्या होता था, सोल्यूबल इन अल्कली, सेकेंडरी वाला क्या होता था, इनसोल्यूबल इन अल्कली, टर्शरी वाला क्या होता था, नो विजिबल चेंज। ये सब ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा बेटा, इतना सब दे दिया। ठीक है, अब बता, अब क्या करना है रिवीजन में, बता कोई टॉपिक वगैरह। हाँ, हो गया क्या, भागने का है घर पे। हाँ, पोर्शन भी पढ़ के हो गया बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था बेटा, ऑर्डर, वो आता है ना, रिएक्टिविटी। हाँ, ये डैन डैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा मैंने ग्रुप में भेजा है तुमको, विद आंसर है हाँ बेटा ये सब। अरे हीरो, ये देख ऐसा पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्ट कौन आसानी से रिएक्ट होगा SN1 SN2 में, दिखाई दे रहा है ये सब, तो ऐसा पूछेगे बेटा। तो देख तेरे को पता है SN2 में पहले कौन रिएक्ट होता था, SN2 रहेगा तो SN2, और एक SN2 में कौन पहले रिएक्ट होता था, बोलो बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अच्छा, लेकिन अगर बेटा कार्बन और ये रहेगा तो कार्बन आयोडीन वाला पहले रिएक्ट होगा और कार्बन Cl वाला बाद। अभी वो लोग ने क्या बोला है, बोल SN2 SN1 में क्या होता है, SN1 में पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, उल्टा होता है, बराबर है कि नहीं। हेलो, ये लोग ने SN2 बोला, SN2 में कौन इन दोनों में पहले रिएक्ट होगा, फिर अभी ये दे रहा है और ये दे रहा है, तो ये तेरा सेकेंडरी, ये प्राइमरी है ना, तो ये वाला होगा। अभी ये दोनों में कौन रिएक्ट होगा, कौन बॉन्ड बड़ा है, आयोडीन ना, आयोडीन पे लगा, ये दोनों में कौन है, ये प्राइमरी है और ये तेरा सेकेंडरी है, देख बेटा, ये आगे जाके कार्बन दो से, तो ये पहले कौन रिएक्ट होगा, बोल बेटा, प्राइमरी ना, राइट ना। फिर ये तेरा प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है,
लेकिन यहाँ पे तेरा बल्कि ग्रुप किधर पे है, इधर पे, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप दूर है, तो ये वाला पहले रिएक्ट होगा। फिर जी का भी क्वेश्चन थी ना केमिस्ट्री का। ये इजी थे बेटा। सर मेरे शिफ्ट में नहीं तू गया था देने एग्जाम? क्या बात कर रहा है, कौन सा शिफ्ट था? फर्स्ट शिफ्ट था? था। फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द लास्ट डे। फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द लास्ट डे था? केमिस्ट्री क्वेश्चंस मुझे मैथ्स के क्वेश्चन कैसे लग रहे क्यों? ऐसा हैं? क्या? आई नहीं कुछ केमिस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है, तो पढ़ के नहीं करेगा। अरे वो तो है ही। हाँ तो फिर सर एक दो ही था वो कन्वर्जन वाला। वो भी नहीं, मतलब सर अलग ही लेवल का था सर। आप करना चाहोगे देख। हाँ हाँ। अब ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट का भी आएगा बेटा, आप अरेंज मतलब देखो ये SN1 SN2 का बेटा, ये देख मैंने इसमें पीछे सोल्यूशन भी दिया है, यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो बेटा, ये सब आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सब दिखाई दे रहा है। हेलो। तो ये हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला एक अच्छे से करो। देख बेटा, एल्डिहाइड अल्कोहल, और इसमें कौन है तो अल्कोहल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड का होता है, फिर कौन आएगा तुम्हारा? अल्कोहल। समझ में आएगा कि नहीं? फिर तुम्हारा क्या आएगा? एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर तुम्हारा अल्केन। ठीक है ना? ओके। ये रीअरेंज बॉइलिंग पॉइंट, हाँ। फिर बाद में वो रिएक्टिविटी का भी मैंने तुमको बताया था ना बेटा, रिएक्टिविटी का भी पूछेगा बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तो बहुत इजी था। फिर क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड, एल्डिहाइड है, एसीटोन है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल। अच्छा, तुमको पता है ना बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कब जल्दी से रिएक्ट होता है कीटोन? अरे कीटोन पे ये पॉजिटिव चार्ज इसका क्या होना चाहिए बोल बेटा? ज्यादा होगा तब। बरोबर है कि नहीं? अरे यहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर तेरा अल्काइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला है दोनों साइड से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, तो लेस रिएक्टिव। एसिड एल्डिहाइड में ऐसा है क्या बोल बेटा? एक ही बार फेंकने वाला है बंदा, दिखाई दे रहा है ना, एक ही बार फेंकेगा। फिर बाद में एसीटोन में कितनी बार फेंकेगा बोल? दोनों साइड से फेंकेगा ना बेटा, तो इसका चार्ज कम हो जाएगा। इसमें फिर भी ज्यादा है, इसमें दो साइड फेंकेगा ना एसीटोन में। फिर क्या लिखा? मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन। अरे माय गॉड, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, तो यहाँ पे कीटोन है, और यहाँ पे तो बहुत फेंकने वाले बड़े बड़े लोग हैं बेटा, राइट ना? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बोल? एसिटाल्डिहाइड। फिर कौन आएगा? एसीटोन। फिर कौन आएगा? मिथाइल। फिर ये देख ऐसा क्वेश्चन आता है, हु विल बी मोस्ट एसिडिक? एसिडिक कब होता है बेटा? जब इस पे से ना C डबल बॉन्ड OH में से H आसानी से जाएगा तब। ये कब जाएगा? जब इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? कम। तो अगर बेटा इस पे कोई ग्रुप अटैच है क्या? देखिए यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कौन अटैच था? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। अगर क्लोरीन होता तो पोजीशन सेम ही है, क्लोरीन भी खींचता है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना बेटा, तो ये इसका नेगेटिव चार्ज कम नहीं कर पाएगा ज्यादा। तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो इसको कस के पकड़ के रखेगा ना। जब वो पे नेगेटिव कम रहेगा तो ये ज्यादा, तो ये आसानी से जाएगा, तो विल बी मोर एसिडिक, ये वाला। क्लियर है? फिर ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये बेंजीन रिंग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो का नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप तो इस पे फेंकेगा, तो ये कस के पकड़ के रखेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, ये लेकिन फिनॉल दिया ना बेटा, ओह फिनॉल एसिड नहीं था, सो सॉरी। फिनॉल और एसिडिक एसिड में एसिडिक एसिड ज्यादा होगा, क्यों बे? अरे तुम लोग भूल गए, एसिडिक एसिड में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस हो जाएगा, ये इधर पे जाएगा ना बेटा। एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अगर ये एसिटिक एसिड होता ना, ऐसे ये बेंजोइक एसिड होता ना, तो बेटा ये ज्यादा होता। ये देखना, ये लोग ने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया, ये लोग ने ब्रोमीन का पोजीशन चेंज करते गए बेटा, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे रिएक्टिविटी वाले आएंगे बेटा, देखने अमाइंस का सॉल्युबिलिटी, ये सब मैंने इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ाया है तुमको। हु इज मोर एसिडिक, दिखाई दे रहा है कि ना? हु इज मोर बेसिक, ये बेटा इसके आंसर्स मैंने दिए डिटेल में, थोड़ा प्लीज करना भाई। अब आपको क्या चाहिए वो मेरे को बताओ, क्या करना है तेरे को बता। तुझे घर जाना है, तू घर जाइए, तेरे को नोट देने का था मुझे। हाँ तो पढ़, तेरे को क्या है? तेरे को तन्वी बेटा, विच चैप्टर यू वांट मी टू रिवाइज, एनी अदर टॉपिक यू वांट मी टू रिवाइज? नहीं सर, पक्का? पक्का। ओके। तेरा करेक्टेड पेपर मेरे पास है, क्या करूँ? तू आने वाली है यहाँ पे फिजिक्स क्लास के लिए कभी? या फिजिक्स? एम हाँ, तो मैं यहाँ पे रखा रहा हुआ अंदर, ठीक है, चलो। ओके। बाय बाय। और थैंक कुछ यू भाई सर। तेरे को कुछ है? तो है। हाँ, थर्सडे भी लूंगा,